प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज रविवार है और आज एक विशेष संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज का संदेश है वचन के प्रति। बहुत बार क्या होता है कि हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता और हम बहुत विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर बाद में पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम बाइबल ही पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये बात हमारे लिए गलत हो जाती है, क्योंकि बाइबल ही पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल तो हमारे प्रतिदिन का भोजन है। तो जब हम भोजन या आत्मिक भोजन ही लेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। तो आज इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा कि हम कैसे बाइबल को समझ सकते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी मदद करेगा बाइबल के शब्दों को हमें समझाने में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि याकूब ने कौन सी जगह का नाम बेतेल रखा था। वहां पर ऐसी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से याकूब ने उस जगह का नाम बेतेल रखा। अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से उस जगह का नाम याकूब ने बेतेल रखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करता प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव और प्रभु जी बांझपन, नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, प्रभु जी ऐसे रोगों को अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। संदेश का जो शीर्षक है वो है, जब वचन समझ में ना आए तब हम क्या करें। जब वचन समझ में ना आए उस समय हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो चर्च नहीं जाते, जो घरों में बैठ के ही वचन को पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये वचन बहुत ज़रूरी है। आज उस बात को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है। एक वचन है बाइबल में जो बहुत जगह शेयर किया जाता है और बहुत से लोग उसे पढ़ते भी हैं और बहुत से घरों में मैंने दीवारों पर उस आयत को देखा है। वो वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसका 3 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये बड़े भेद की बात है। इसी वचन से आज का जो वीडियो है वो मैंने तैयार किया है। इसीलिए मैं आज आपके सम्मुख आया हूं, ताकि ये बात आपको समझा सकूं कि इस वचन का मतलब क्या है, भेद क्या है। यहां लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बाइबल की बातें, संसार की बातों की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। बाइबल आत्मिक पुस्तक है और इसमें आत्मिक बातें ही भरी पड़ी हैं। तो यहाँ पर एक आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपनी वाणी में इस शब्द को लिखा है। और कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद कहता है, उसकी वाणी है, उसके शब्द हैं। वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा, बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये बड़ी बड़ी और कठिन बातें कहां पर हैं? बाइबल में, जो हमारी समझ में नहीं आती। बहुत बार हम उलझ जाते हैं और हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, सर खुजाने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर बाइबल को बंद करके रख देते हैं। फिर हिम्मत नहीं होती कि हम बाइबल को दोबारा उठाएं, क्योंकि एक बार एक जगह जहां हम अटक गए वहां से हम आगे बढ़ते ही नहीं।
क्योंकि वही बात नहीं समझ में आ रही। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब परमेश्वर कैसे हमारी मदद करेगा, ये बात आज मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। क्योंकि ये एक स्टेप है, 1 2 3 4, जैसे सीढ़ी होती है ना स्टेयर, उसी तरह से स्टेप है। किस तरह से परमेश्वर कहां तक हमारी मदद कर सकता है, ये बात आज हम जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, प्रेरितों के काम में चलेंगे सीधा, और उसका हम पढ़ेंगे 8 अध्याय और उसके 26 पद से 31 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 पद से 31 पद तक। यहां पर एक व्यक्ति है खोजा, उसके व्यक्ति से बात हो रही है। फिर यहां लिखा है 26 पद से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, बात प्रभु से शुरू हो रही है और कहां पर आई है? स्वर्गदूत के पास। स्वर्गदूत से बात पहुंचती है फिलिप्पुस के पास, और फिलिप्पुस फिर उस काम को करता है। ठीक है। आइए फिर से पढ़ते हैं यहां पर। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने यरूशलेम आया था। चर्च आया था, वो एक आराधनालय में आया था, भजन करने आया था। और ये बहुत बड़ी विशेषता उसके अंदर हमने देखी है, मैंने देखी है, और ये तो मैंने भी नहीं करा कभी, और मैंने किसी पास्टर को भी नहीं देखा कि चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ रहे हूं। ये व्यक्ति चर्च से लौट रहा है और रथ में बैठा हुआ बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए 28 आयत में क्या लिखा है, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। लौटते समय बाइबल को पढ़ना कितनी बड़ी बात है। तभी तो परमेश्वर की नजर इस पर पड़ गई, तभी तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आज्ञा दी कि वो फिलिप्पुस से कहे, फिलिप्पुस दौड़कर उसके पास जाए और वो कठिन बातें, जो भेद की बातें हैं, जो वचन में छिपी हैं, वो उस व्यक्ति को बताए। यह है प्रक्रिया, किस तरह से यिर्मयाह 33:3 को परमेश्वर पूरा करता है। हमारी जब लगन को परमेश्वर देखता है, हम चर्च जाते हैं, हम सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कॉटेज मीटिंग में भी जाते हैं, हम वहां पर प्रचार सुनते हैं, और ऐसे ही बाइबल को हाथ में लेकर या झोले में डालकर घर आकर अपने आराम से खाना पीना खाकर सो जाते हैं, अब दूसरे कामों में लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम लौटते समय बाइबल को पढ़ रहे हैं? जब हम इतनी लगन दिखाएंगे वचन को पढ़ने में, तभी तो परमेश्वर काम करेगा। ये नहीं कि इससे पूछा उससे पूछा और किसी ने भी कैसा भी जवाब दे दिया हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने भी कैसा भी जवाब दे दिया हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जांचते नहीं है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। तो यहां पर लिखा है कि वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और आगे लिखा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। अब देखिए कितने लोग यहां पर जुड़ गए। प्रभु ने स्वर्गदूत से कहा, स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस जाकर खोजा से मिल गया जाकर, और वहां पर आत्मा का काम भी हो रहा है। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जाकर उसके साथ रथ में बैठ जा। एक व्यक्ति के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, आत्मिक लोग, कितने आत्मिक लोग काम कर रहे हैं। ये लगन देखकर कि उसे वचन की भूख है, उसे वचन की प्यास है, उसे वचन के बारे में जानना है कि ये लिखा क्या है और किसके लिए लिखा है। बात परमेश्वर से शुरू हुई, स्वर्गदूत तक आई, फिलिप्पुस तक आई, और फिलिप्पुस के पास पवित्र आत्मा ने आकर कहा कि जा रथ पर बैठ जा जाकर और उसे समझा, क्योंकि वह भी नहीं समझता। यिर्मयाह 33 और उसके 3 पद में हमने पढ़ा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा, बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बातें, कठिन बातें। यशायाह 53 अध्याय यहां पर यह खोजा पढ़ता हुआ जा रहा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो समझ नहीं पा रहा है। आगे लिखा है, फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। सीधी सी बात है, जो हम पढ़ते हैं क्या हम उसे समझते हैं। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं।
जब तक कोई समझाने वाला ही ना हो, जब तक कोई आलिम ही ना हो, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो परिपक्व हो, वो मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। फिर उसने कहा, फिलिपुस से उसने विनती की कि चढ़कर मेरे पास आकर बैठ। 31 पद तक मैंने पढ़ा। आगे लिखा है कि वो जो पढ़ रहा था उसके बारे में उसने बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो जैसे भेड़ एक बाल कतरने के समय शांत खड़ी रहती है, वैसे ही वो भी शांत खड़ा रहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो इस तरह से परमेश्वर वचन को समझने में हमारी मदद करता है। एक लंबी प्रक्रिया है और सब लोग इसमें जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, फिलिपुस, स्वर्गदूत, परमेश्वर के लोग सब मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा यिर्मयाह 33 के 3 पद में जो वचन है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो हमें प्रार्थना करके जब हम वचन पढ़ते हैं तब क्या होता है, हम उन बातों को समझ जाते हैं। जब पतरस ने यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जब पतरस ने यहूदियों के सामने खड़े होकर प्रचार किया, तब वहां पर लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। देखिए वहां पर क्या लिखा है, 2 अध्याय और इसके 41 और 42 पद को मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा 40, 41 और 42 पद है। यह लिखा है, उसने बहुत और बातों की गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं लोग। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक संगति बहुत जरूरी है, परमेश्वर के लोगों की संगति में आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए चर्च बनाए गए हैं, जिसके लिए सेमिनार होते हैं, कन्वेंशन होती है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु के चुने हुए लोगों को बुलाया जाता है वहां पर, और वहां से हमें परमेश्वर के वचन की गहराई पता चलती है, गहराई पता चलती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जब हम लगन दिखाते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति। ये नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी से भी पूछ लिया, वो चाहे कोई भी हो, पूछ लिया, उसने जैसा बता दिया उसे एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। जैसे जब दाऊद ने गुनाह कर लिया तो किसको भेजा था उसके पास? नातान को भेजा था, उसे समझाने कि गलती तूने की है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। तो यहां पर हमने देखा खोजा के पास फिलिपुस को भेजा, और हम देख रहे हैं यहां पर जब 3000 लोगों का मन परिवर्तित हो गया तब उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाई और उनके साथ साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 33:3 यही हमें समझाता है कि हम प्रार्थना करके वचन को पढ़ें, परमेश्वर हमारे हृदय को खोलेगा, बुद्धि को खोलेगा और बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री जिसका नाम है लूदिया, उसके विषय में देखिए क्या लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद में। यह लिखा है कि और लूदिया नाम एक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि प्रभु की बातों पर चित्त लगाए। तो प्रभु की बातों पर, वचन पर चित्त लगाने के लिए परमेश्वर हमारे मन को खोलता है। परमेश्वर वचन को समझने में, समझाने में हमारी मदद सहायता करता है, जैसे कि लूदिया की मदद की, जैसे कि खोजा की मदद की, ऐसे ही मेरी और आपकी मदद कर सकता है परमेश्वर, यदि हम प्रार्थना करने के साथ वचन का पढ़ना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग व्यर्थ की बातों से इधर उधर भटकने के बजाय खुद वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और जानें कि परमेश्वर किस प्रकार से वचन को समझने में हमारी मदद सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्लू पल्स में आज का सवाल है कि याकूब ने कौन सी जगह का नाम बेतेल रखा? वहां ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से याकूब ने बेतेल नाम रखा? मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और
बाइबल को प्रार्थना करने के साथ पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड।